नमस्कार दोस्तों, आज हम पूरी की पूरी लुसेंट की केमिस्ट्री की थ्योरी देखने वाले हैं। इसको ऑडियो बुक के रूप में सुनने वाले हैं। एक बार आप सुन लेंगे तो याद हो जाएगी। जैसा कि आपने एक बार पढ़ा होगा तो आप कहेंगे कि यदि मुझे पढ़कर भी दिखाना है तो भी मैं दिखा दूंगा सामने रख कर। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पेज नंबर 250 पर ऑक्सीकरण संख्या से। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु या उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। यदि उस अणु या आयन से सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए, जैसे एमएन की ऑक्सीकरण संख्या KMnO4 में यदि हम देखें तो 1 + x + -8 = 0 होगा। और x का मान मतलब KMnO4 में पोटेशियम परमैंगनेट जिसको बोलते हैं, इसका ऑक्सीकरण संख्या 7 होगा। अतः KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या 7, हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है। OF2 में वो ऑक्सीकरण संख्या अवस्था है वो धनात्मक होगी, हमेशा F2 +2 होगी। ऑक्सीकारक क्या होता है? वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है। अवकारक वह पदार्थ जो किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अवकरण वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है, उसे अवकरण कहते हैं। अम्ल, भस्म एवं लवण। पॉइंट नंबर 7। अम्ल क्या होता है? वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। आर्हेनियम के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। बोरनस्टेड एवं लोरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। कुछ प्राकृतिक अम्ल हम देखते हैं, जैसे सिरका है वो एसिटिक अम्ल देता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही या फिर कोई भी खट्टे पदार्थ है उनमें लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चिंटी में मेथेनोइक या फिर फॉर्मिक अम्ल होता है। बिच्छू में मेथेनोइक अम्ल, बिच्छू बूंटी में नेटोल मेथेनोइक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्लों के उपयोग सबसे पहले हम देखते हैं खाने के काम में क्या आते हैं। खट्टे दूध जिसमें लैक्टिक अम्ल होता है, सिरका एवं अचार जिसमें एसिटिक अम्ल होता है, सोडा वाटर व अन्य पेय इसमें कार्बोनिक अम्ल होता है, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक अम्ल, नींबू व नारंगी में साइट्रिक अम्ल। बेकिंग पाउडर बनाने में टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। लोहा व जस्ते की परत चढ़ाने के लिए, लोहा को साफ करने के लिए H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग होता है ऑक्जेलिक अम्ल का। कुछ अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में, जैसे HCl सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, उसके बाद HNO3, उसके बाद H2SO4, उसके बाद CH3COOH। सबसे कम क्रियाशीलता होती है एसिटिक अम्ल की, CH3COOH। अम्लराज यानी एक्वारेजिया 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का एक अन्य नाम म्यूरिएटिक अम्ल है। यह खनिज अम्ल भी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HF में कांच घुलनशील होता है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम आता है। भस्म ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, उसे भस्म कहते हैं। बोर्नस्टेड लोरी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो
भस्म कहलाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता हो भस्म कहलाता है। देखो, भस्म दो प्रकार के होते हैं, जल में विलेय भस्म और दूसरा होता है जल में अविलेय भस्म। जल में विलेय भस्म कौन से होते हैं? वे भस्म जो जल में विलय हो क्षार कहलाते हैं। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो याद रखना, भस्म है ना, वो क्षार को ही कहते हैं, बेस। जल में अविलेय भस्म, ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसे ZnO, CuOH का होल ट्वाइस, FeO, Fe2O3। कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग: कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग देखते हैं घरों में चूना पोतने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में, जल को मृदु बनाने में, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग देखते हैं साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा एवं बनाने में, कागज़ बनाने में, कारखानों को साफ करने में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। लवण, अम्ल एवं भस्म की क्रिया, भस्म यानी क्षार, अम्ल व क्षार की क्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनता है। उदाहरण के लिए NaOH प्लस HCl, NaCl बनेगा प्लस H2O। कुछ प्रमुख लवणों के उपयोग देखते हैं हम। साधारण नमक का सूत्र सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका उपयोग खाने के रूप में आचार के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है ताकि आचार पर फफूंद ना आए। खाने का सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3, पेट की अम्लता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। धोबन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, धोबन सोडा या सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने का सोडा, सूत्र Na2CO3.10H2O, कपड़ा धोने में इसका उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। अब पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3, बारूद बनाने में होता है। pH स्केल, किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए pH मापदंड का प्रयोग किया जाता है। pH बराबर होता है -log H+। देखो, कुछ पदार्थों की हम pH स्केल और pH मान है वो याद ही कर लेते हैं, SSC एग्जाम्स में पूछ भी लेते हैं सीधे। समुद्री जल का pH मान 8.4, रक्त का pH मान 7.4, लार का pH मान 6.5, दूध का pH मान 6.4, मूत्र का pH मान 6, शराब का pH मान 2.8, सिरके का pH मान 2.4, नींबू का pH मान 2.2। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक को उस विलयन का pH कहते हैं। किसी विलयन का pH मान यदि मान लो 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होता है और 7 से ऊपर होने पर विलयन क्षारीय होता है। सोरेन सेन ने 1909 में pH स्केल दिया था। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास में ही जीवित रह सकता है। वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। pH परिवर्तन के कारण दंतक्षय, मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं गलता, लेकिन मुंह की pH का मान 5.5 से कम होने पर संसारित हो जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक अम्ल क्षारीय अभिक्रिया के आधार पर कार्य करता है। विलयन देखो, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलय की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं। किसी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁷ सेमी से कम होती है। अतः
इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता। विलयन स्थायी एवं पारदर्शक भी होता है। विलय और विलायक। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं उसे विलय कहते हैं। जिस विलायक का डाई इलेक्ट्रॉनिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक होता है। जल का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। विलयन के प्रकार देखो। यदि ठोसों में ठोसों का विलयन है, जैसे पीतल तांबा में जस्ता। ठोसों में द्रव का विलयन का उदाहरण बताओ। थैलियम में पारे का विलयन। ठोस में गैस का विलयन का उदाहरण बताओ। कपूर में वायु का विलयन। द्रव में ठोस का विलयन का उदाहरण बताओ। पारा में लेड का विलयन। द्रव में द्रव के विलयन का उदाहरण बताओ। जल में अल्कोहल का विलयन। द्रव में गैस का विलयन का उदाहरण बताओ। जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। गैस में ठोस का विलयन का उदाहरण बताओ। धुआं। वायु में आयोडीन का विलयन। गैस में द्रव का विलयन का उदाहरण बताओ। कुहरा, बादल, अमोनिया गैस का जल विलयन। गैस में गैस का विलयन बताओ। उदाहरण वायु गैसों का मिश्रण। विलायक का उपयोग देखो क्या क्या होता है। औषधि के निर्माण में, निर्जल धुलाई में यानी कि पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथर जैसे विलायकों का। इत्र निर्माण में, अनेक प्रकार के पेय पदार्थों व खाद्य पदार्थों में भी विलायक का उपयोग किया जाता है। संतृप्त विलयन देखो क्या होता है। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन, किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन क्या होता है। ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। विलयता, किसी निश्चित ताप पर और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को उस विलय पदार्थ की उस विलायक